एथेनॉल तथा मेथेनॉल का वाष्पदाब क्रमशः 44.5 तथा 88.5 मिलीमीटर एचजी है। समान तापक्रम पर 60 ग्राम एथेनॉल को 40 ग्राम मेथेनॉल के साथ मिश्रित करके एक आदर्श विलयन बनाया जाता है। विलयन के कुल वाष्पदाब तथा वाष्प में मीथेन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे विलयन का कुल वाष्पदाब का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे विलयन का कुल वाष्पदाब। तो यहाँ लिखेंगे विलयन का कुल वाष्पदाब। विलयन का कुल वाष्पदाब का फार्मूला क्या होता है। तो इसका जो भैया फार्मूला होता है पीएम बराबर होता है पी नॉट एथेन। पी नॉट क्या होता है, पी नॉट एथेन और इंटू यक्स एथेन। यक्स लिखेंगे एथेनॉल, वही जो दिया हुआ है एथेनॉल, तो यहाँ यक्स एथेनॉल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पास क्या रहेगा, फिर प्लस का चिन्ह लगा रहेगा तो पी नॉट मेथेन हो जाएगा। पी नॉट क्या हो जाएगा, फिर पी नॉट मेथेनॉल हो जाएगा। इसी तरीके से इंटू का चिन्ह रहेगा, फिर यहाँ पास का है का यक्स का चिन्ह रहेगा, फिर यहाँ पास क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा मेथे, फिर से मेथेनॉल हो जाएगा। ये होता है फार्मूला। मतलब पीएम बराबर हो जाएगा पी नॉट एथेनॉल इंटू यक्स एथेनॉल, फिर हो जाएगा प्लस पी नॉट मेथेनॉल, फिर इंटू यक्स मेथेनॉल हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे जो जो चीज़ मुझे दिया हुआ गिवन है, तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है जो आपका है एथेनॉल, पी नॉट एथेनॉल। एथेनॉल जो दे रखा है एथेनॉल, एथेनॉल कितना दे रखा है, एथेनॉल दे रखा है 44 पॉइंट कितना दे रखा है 44.5 मिलीमीटर एचजी दे रखा है। यहाँ पर देखेंगे एथेनॉल दे रखा है हमें, एथेनॉल कितना दे रखा है, जो एथेनॉल दे रखा है 44.5 और मेथेनॉल कितना दे रखा है 88.5। तो वही कह रहा है एथेनॉल तथा मेथेनॉल का वाष्पदाब क्रमशः 44.5 है एथेनॉल का, और मेथेनॉल का जो दे रखा है 88.5 मिलीमीटर एचजी में है। तो एथेनॉल लिख लिया। इसी तरीके से क्या लिखेंगे मेथेनॉल, तो यहाँ लिखेंगे पी नॉट बराबर लिखेंगे मेथेनॉल। जो मेथेनॉल का जो वाष्पदाब दे रखा है वो कितना दे रखा है, मेथेनॉल का जो वाष्पदाब दे रखा है 88.7 मिलीमीटर, यहाँ पास एचजी दे रखा है। उसके बाद देखेंगे एथेनॉल का भार। इसी तरीके से कह रहा था सवाल में, देखेंगे पुनः समान तापक्रम पर 60 ग्राम एथेनॉल का 40 ग्राम मेथेनॉल के साथ मिश्रित करके एक आदर्श विलयन बनाया जाता है। ये 60 ग्राम में क्या दे रखा है, तो एथेनॉल का भार दे रखा है, 40 ग्राम में क्या दे रखा है, तो मेथेनॉल का भार दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे एथेनॉल का भार। क्या लिखेंगे, स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एथेनॉल का भार। जो एथेनॉल का भार कितना दे रखा है, वो भैया आपका दे रखा है 60 ग्राम। कितने ग्राम दे रखा है, 60 ग्राम। इसी तरीके से जो दे रखा है मेथेनॉल का भार, मेथेनॉल का जो दे रखा है भार, तो मेथेनॉल का भार कितना दे रखा है, वो दे रखा है 40 ग्राम। कितने ग्राम दे रखा है, 40 ग्राम दे रखा है। इसी तरीके से निकालेंगे मोलों की संख्या किसमें, एथेनॉल में। तो एथेनॉल में संख्या निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे, लिखेंगे एथेनॉल का भार। क्या लिखेंगे, एथेनॉल का भार। और इसी तरीके से एथेनॉल का भार है, और एथेनॉल का भार और बटे में क्या लिखेंगे, एथेनॉल का अणुभार। भाई एथेनॉल का जो भार दे रखा है 40 ग्राम, और एथेनॉल का क्या होता है अणुभार, अणुभार कितना होता है, तो 46 होता है। ये आपको एथेनॉल के फार्मूले से निकल। तो ये क्या होता है आपका है एथेनॉल का अणुभार। तो यहाँ ब्रैकेट में साइड में लिख लेना है। तो यहाँ लिखना क्या है, एथेनॉल का अणुभार। भाई एथेनॉल का अणुभार तो निकालोगे, तो एथेनॉल का अणुभार कितना होता है, तो आपका होता है 46। इसी तरीके से जो संख्या निकालेंगे, जिस तरीके से मोलों की संख्या निकाली जाती है नंबर, इसी तरीके से मेथेनॉल का निकालेंगे। इसका निकालेंगे मेथेनॉल का, तो मेथेनॉल कितना, मेथेनॉल का भार कितना दे रखा है 40 ग्राम, और बटे में जो रहेगा इसका अणुभार, किसका अणुभार, तो यहाँ पर लिखेंगे मेथेनॉल का, किसका, मेथेनॉल का अणुभार, मेथेनॉल का अणुभार। तो यहाँ लिखेंगे मेथेनॉल का अणुभार। तो मेथेनॉल का अणुभार कितना दे रखा है, तो मेथेनॉल का अणुभार जो दे रखा है 32 दे रखा है। तो यहाँ पास रहेगा 32 रहेगा।
अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ क्या करेंगे, अब देखो सब सर्वप्रथम एथेनॉल की बात चले तो एथेनॉल निकाल लेंगे। एथेनॉल, तो यहाँ पर एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स, लिखेंगे एथेनॉल, क्या लिखेंगे यक्स एथेनॉल। तो यक्स एथेनॉल का जो फार्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे एन एथेनॉल। ध्यान से देखेंगे भाई, फार्मूला होता है एन एथेनॉल और बटे में क्या रहेगा, बटे में रहेगा फिर से एन एथेनॉल, एथेनॉल और प्लस एन मेथेनॉल, प्लस एन क्या रहेगा, मेथेनॉल रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे यक्स एथेनॉल, तो यहाँ इससे रहेगा एक तो निकालना है, तो यन एथेनॉल, तो एन एथेनॉल कितना दे रखा है, तो देखो एन एथेनॉल, तो जब यहाँ से क्या करेंगे 46 से 60 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पास जो डिवाइड होकर के कितने बार डिवाइड हो जाएगा, तो 1.304 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से जब एन मेथेनॉल को डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा काटेंगे तो ये जो डिवाइड हो जाएगा 1.25 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एन एथेनॉल, एन एथेनॉल कितना दे रखा है, तो 1.304। इसी तरीके से एन एथेनॉल फिर लिखेंगे 1.304 प्लस एन मेथेनॉल, तो एन मेथेनॉल कितना दे रखा है, तो एन जो मेथेनॉल अभी जो निकालने को कितना है 1.25। अब यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो 1.304 रहेगा, नीचे क्या करेंगे भाई, नीचे करेंगे ऐड, और नीचे ऐड करने पर क्या हो जाएगा, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा, तो देखो इसको ऐड किस तरीके से किया जाता है, तो 1.304 रहेगा और यहाँ 1.25 रहेगा, पीछे कोई संख्या नहीं तो जीरो बना लेंगे, ऐड कर लेंगे तो 4 रहेगा, 5 रहेगा, 325 रहेगा, 0.112 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2.554। अब इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और इसको क्या करेंगे, डिवाइड करने पर इसका जो मान आ जाएगा इथेनॉल का 0.51 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.51। इसी तरीके से यक्स एथेनॉल निकाल लिए हैं, इसी तरीके से क्या निकालेंगे, यक्स मेथेनॉल निकालेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पास क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स, यक्स लिखेंगे मेथेनॉल, क्या लिखेंगे यक्स मेथेनॉल। तो मेथेनॉल का फार्मूला क्या रहेगा, एन मेथेनॉल, भाई मेथेनॉल में क्या रहेगा, यहाँ पास एन मेथेनॉल और अपॉन में क्या रहेगा, फिर से यहाँ रहेगा एन मेथेनॉल, मेथेनॉल और प्लस में क्या रहेगा एन एथेनॉल, एन एथेनॉल रहेगा, ये फार्मूला से। जब देखो जब एथेनॉल का फार्मूला था तो एथेनॉल 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 तब मेथेनॉल, अगर मेथेनॉल है तो मेथेनॉल 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 प्लस एन एथेनॉल। अब यहाँ पर से फार्मूला रहेगा, तो यहाँ पास क्या रहेगा यक्स रहेगा और यहाँ क्या रहेगा मेथेनॉल रहेगा, बराबर में देखेंगे एन मेथेनॉल, तो एन मेथेनॉल कितना दे रखा था 1.25 दे रखा था, देख लेंगे पीछे फ्रेंच पे जा करके, एन मेथेनॉल तो 1.25 रहेगा प्लस एन एथेनॉल, एन एथेनॉल कितना दे रखा, तो एन एथेनॉल दे रखा है 1.304। अब इनको क्या करेंगे भाई, इनको करेंगे ऐड, ऐड करने पर क्या रहेगा 1.25 रहेगा, अपॉन में ऐड करेंगे तो यहाँ देखो 1.304 ऐड करेंगे 1.25, ऐड करने पर क्या हो जाएगा, तो 4 रहेगा, 5 रहेगा, 325 रहेगा और 0.112 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2.554 हो जाएगा। अब यहाँ भी 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट बना लेंगे, पॉइंट हटा देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा पूरा हमारा जो डिवाइड हो जाएगा, ये जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कितने बार डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका डिवाइड होकर के 0.49 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.49। तो यहाँ पर स्क्रीन बढ़िया दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ आ जाएगा 0.49, ये हमारा आंसर। उसी तरीके से अब देखो यक्स मेथेनॉल और यक्स एथेनॉल निकल चुका है। अब देखो फार्मूला जो सर्वप्रथम पढ़े थे, क्या पढ़े थे फार्मूला, सवाल में कह क्या रहा था, सवाल में कह रहा था कि मोल प्रवाह की क्या कीजिए, गणना कीजिए। उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कह रहा था कुल वाष्प दाब, तो वाष्प दाब निकालने के लिए भाई क्या होता है, फार्मूला पढ़ा होगा वाष्प दाब का, तो वाष्प दाब का जो फार्मूला होता है पी एम बराबर क्या होता है, पी एम बराबर, तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है, तो फार्मूला अभी जो जस्ट फ्रेंच पे बताया था ये यहाँ पर देखेंगे, तो पी एम बराबर बताए थे पी नॉट एथेनॉल, तो क्या बताए थे पी नॉट एथेनॉल प्लस इंटू यक्स एथेनॉल प्लस पी नॉट मेथेनॉल इंटू यक्स मेथेनॉल। तो यहाँ पास वही फार्मूला लिख देंगे, यहाँ पास तो लिखेंगे क्या, तो यहाँ लिखेंगे पी नॉट एथेनॉल, क्या लिखेंगे पी नॉट एथेनॉल इंटू यक्स, यक्स एथेनॉल, यक्स एथेनॉल और प्लस का क्या रहेगा पी नॉट मेथेनॉल, पी नॉट मेथेनॉल इंटू यक्स, यहाँ पर रहेगा क्या रहेगा मेथेनॉल। अब यहाँ पर मानों को कोड कर देंगे, तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या रहेगा 0. पी नॉट एथेनॉल, पी नॉट एथेनॉल कितना दे रखा है, तो 44.5
इंटू यहाँ पास ये यक्स लिखा हुआ है, यक्स एथेनॉल कितना दे रखा है, यक्स एथेनॉल तो 0.51 है, प्लस पी नॉट मेथेनॉल, पी नॉट मेथेनॉल कितना दे रखा है तो 88.7 दे रखा है, इंटू यक्स मेथेनॉल कितना दे रखा है, जो यक्स मेथेनॉल दे रखा है 0.49 दे रखा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होकर के जो आ जाएगा आपका 22.67 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 43.46 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा, ऐड करने पर यहाँ पास आ जाएगा 6.13 मिलीमीटर Hg में आ जाएगा। उसके बाद सवाल में क्या करा था, वाष्प में मेथेनॉल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर सवाल में लिखेंगे वाष्प में मेथेनॉल का मोल प्रभाव, ये देखिए। तो यहाँ पास मोल प्रभाव निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, पी मेथेनॉल, पी नॉट मेथेनॉल अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा पीएम। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, जो पी नॉट मेथेनॉल कितना जो था वो आपका अभी जो निकल के आया है वो कितना था भाई, वो था 43.46 अपॉन में पीएम कितना निकल के आया, जो पीएम अभी जो निकल के आया है आपके सामने जस्ट कितना दे रखा है, वो आपका दे रखा था कितना 6.13। तो यहाँ पास ऐड करने पर भैया जो आएगा आपका यहाँ पर 66 आएगा, कितना आएगा 66 आएगा, 66 मतलब 66.13 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 66.13। अब यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ रहेगा 43.46 अपॉन में रहेगा 60.13। अब इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड होने पर इसका आ जाएगा 0.66 मिलीमीटर Hg में हमारा क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपको ये जो न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करने में कुछ हेल्प मिली होगी। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।